डियर स्टूडेंट, ऑपरेशन रिसर्च और ग्राफ थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्सिमल फ्लो प्रॉब्लम। उसको सॉल्व करते हैं यूजिंग फोर्ड-फुल्केर्सन एल्गोरिथम। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द मैक्सिमम फ्लो इन द गिवन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। हमें ये नेटवर्क गिवन है जिसमें नोड ए, ये हमारे पास सोर्स पॉइंट है। इसलिए सोर्स है कि इसकी तरफ कोई भी एज नहीं आ रहा, बल्कि दोनों एज इससे बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा सोर्स होगा। एफ नोड जो है ये हमारा सिंक होगा, क्योंकि इससे कोई आउटगोइंग एज नहीं है। इनकमिंग एजेस तो हैं लेकिन आउटगोइंग कोई नहीं है, सो ये हमारा सिंक होगा। हमें इस तरह का एक टेबल रिक्वायर्ड है जिसमें हम ऑगमेंटिंग पाथ लिखेंगे और उस पाथ की जो बॉटलनेक कैपेसिटी है वो कैलकुलेट करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम मैक्सिमम कितना फ्लो करा सकते हैं। फ्लो ऑफ अ लिक्विड हो सकता है, फ्लो ऑफ अ गैस हो सकता है। ये जो वैल्यूज गिवन है एजेस की, ये इनकी कैपेसिटी गिवन है। अगर आपने नोड ए से बी तक कोई ट्रांसपोर्ट करना है, कोई चीज़ सेंड करते हैं, तो मैक्सिमम कैपेसिटी 9 है, आप 9 सेंड कर सकते हो, 9 से ज़्यादा नहीं। इसी तरह बी से डी तक मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 4 है, बी से ई तक मैक्सिमम कैपेसिटी 3 है और ई से एफ तक मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 6 है। तो अब हमने ये मालूम करना है कि ए से एफ तक हम मैक्सिमम कितना कैपेसिटी जो है वो फ्लो करवा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप फोर्ड-फुल्केर्सन एल्गोरिथम का ये है कि हमें जितनी भी ये कैपेसिटीज गिवन है, इसके साथ हम ऑगमेंटेड कैपेसिटी जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो 9 के साथ इनिशियली हम सब के साथ इनिशियली हम 0 ही लिखते हैं, तो इन सब के साथ इनिशियली हम 0 लिखेंगे। अब हमने एक पाथ सेलेक्ट करना है फ्रॉम ए टू एफ। ठीक है, पाथ कैसे सेलेक्ट करेंगे? देखें, ए से बी तक जो पाथ है उसकी कैपेसिटी है 9 माइनस 0 विच इज़ 9, और ए से सी तक कैपेसिटी है 8 माइनस 0 8। तो मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास ए से बी तक है, तो हमारा जो ऑगमेंटेड पाथ बनेगा वो स्टार्ट होगा ए से बी तक। अब बी से ऑनवर्ड देखें, दो एजेस हैं, एक की कैपेसिटी 4 माइनस 0 4 और दूसरी की कैपेसिटी 3 माइनस 0 3। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ये है, तो हम बी से डी की तरफ जाएंगे। इसी तरह डी से ऑनवर्ड सिर्फ एक ही एच है जो सिंक की तरफ आ रहा है और उसकी कैपेसिटी क्या है 5, तो हम डी से एफ का पाथ सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा ऑगमेंटेड पाथ होगा ए बी डी एफ। अब इस ए बी डी एफ का जो पाथ है, इसमें सबसे मिनिमम सबसे लो कैपेसिटी किसकी है? देखिए, इसकी कैपेसिटी है 9 माइनस 0 9, इसकी कैपेसिटी है 4 माइनस 0 4, इसकी कैपेसिटी है 5 माइनस 0 5। तो मिनिमम ये 4 है, तो हम यहाँ पे बॉटलनेक कैपेसिटी में लिख देंगे 4, और यही 4 अब इस पाथ में जो जीरोस हैं उनके साथ ऐड करेंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा 4/9, ये आपके पास बन जाएगा 4/4 और ये बन जाएगा 4/5। यहाँ पे चूंकि आपके पास दोनों कैपेसिटीज बराबर हो गई हैं, तो इसको आप हाईलाइट कर दें और इस पाथ को आप ब्लॉक कर दें। दैट मीन्स ये पाथ आगे किसी और ऑगमेंटेड पाथ में यूज नहीं होगा। ठीक है, ये पाथ हमारा ब्लॉक्ड हो चुका है। अब आपने इसी तरह दूसरा पाथ भी कैलकुलेट करना है। तो आप देखें, यही ग्राफ इधर मैंने दोबारा बनाया है, सेम वो इसी चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये पाथ हमारा ब्लॉक हो चुका। अब हम दूसरा पाथ कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप ए से कैलकुलेट करें बी तक, दैट इज 9 माइनस 4 इज 5 और 8 माइनस 0 इज 8। तो मैक्सिमम पाथ क्या बन रहा है? ए और सी का। तो यहाँ ऑगमेंटेड पाथ में हम लिख देंगे ए से सी तक। आप सी से ऑनवर्ड आप चेक करो, आपके पास 3 आउटगोइंग एज हैं, एक ये वाला है, ये है और ये है। यहाँ पर 2 माइनस 0 2 3 ये आपके पास जो है 4 माइनस 0 4 और ये वाला जो है दैट इज 5 माइनस 0 5। तो मैक्सिमम पाथ ये है, तो हम सी से जाएंगे ई की तरफ। तो हमारा ऑगमेंटेड पाथ जो होगा
वो सी से ई तक होगा, और यहाँ आप देखें ई से ऑनवर्ड आपके पास सिर्फ एक ही पाथ है विच इज़ ई टू एफ। तो हम अगला पाथ जो सेलेक्ट करेंगे वो नोड जो होगा वो एफ होगा। तो ऑगमेंटेड पाथ क्या होगा, ए सी ई और एफ। अब इस ए सी ई और एफ में आप देखो यहाँ है 8 माइनस 0 8, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 0 6। तो मिनिमम आपके पास ये 5 आ गया। तो ये 5 आप यहाँ पे बॉटलनेक कैपेसिटी में लिखोगे, और यही 5 आप ये जो पाथ आपने सेलेक्ट किया है इन सब से आप 0 के साथ रिप्लेस कर दोगे। तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और ये भी 5 हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर हो गए हैं, इनको हाईलाइट करो और इस पाथ को आप ब्लॉक कर दो। दैट मीन्स ये पाथ आगे जाकर यूज नहीं करना, ठीक है, ये पाथ अब ब्लॉक्ड हो चुका है। सेम अब आपने क्या करना है, अब आपने ए से एफ तक एक और पाथ जो है वो आपने चूज करना है। तो देखें यही ग्राफ मैंने इधर दोबारा रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप इधर देखें, अब यहाँ से हमने दोबारा यहाँ तक का पाथ सेलेक्ट करना है। ये भी ब्लॉक हो चुका है, ये भी ब्लॉक हो चुका है। तो अब आप कैलकुलेट करें, ये वैल्यू आपके पास 4 है, ठीक है। ये ऊपर ग्राफ में आप देखें ये वैल्यू आपके पास 4 है, तो ये सेम वही वैल्यूज हैं। अच्छा जी, 9 माइनस 4 इज 5, 8 माइनस 5 इज 3। तो मैक्सिमम ए और बी का पाथ आ रहा है। तो यहाँ आपने ऑगमेंटेड पाथ में ए से स्टार्ट करना है और बी तक जाना है। बी ऑनवर्ड्स अब आप यहाँ पर देखें कि आप बी से ऑनवर्ड कहाँ पर जा सकते हैं। ये पाथ तो ऑलरेडी ब्लॉक है, इस पर आप जा नहीं सकते। आपके पास सिर्फ ये एक अवेलेबल पॉइंट है। यहाँ से बी से आप आएंगे ई की तरफ, और ई से आप जाएंगे एफ की तरफ। तो आप बी से ई और ई से एफ, ए बी ई एफ। अब इस ए बी ई एफ पाथ में देखें आपके पास मिनिमम कैपेसिटी क्या है, ए से बी तक 9 माइनस 4 इज 5, 3 माइनस 0 इज 3, 6 माइनस 5 इज 1। तो 1 सबसे कम है। तो यहाँ आपके पास बॉटलनेक कैपेसिटी क्या आएगी, वो आपके पास आएगी 1, और इस 1 को अब आपने इधर इन सब के साथ ऐड करना है। तो जब इधर आप ऐड करोगे 5 के साथ, तो ये 6/6 बन जाएगा, ये 0 जो है ये 1 बन जाएगा, और ये 4 जो है ये 5 बन जाएगा। तो अब आप देखिए ये 6/6 बन गया। दैट मीन्स ये भी आपके पास ब्लॉक्ड हो गया है। अब इस पाथ को भी आपने दोबारा यूज नहीं करना। नेक्स्ट आप देखिए इसमें आपके पास अब कौन सा पाथ बन रहा है। अब देखिए ए से अगर बी तक जाएंगे, बी से ई तक आएंगे, तो आप आगे नहीं जा सकते। तो ये तो ब्लॉक हो गया ए बी ई एफ वाला पाथ। इसी तरह ए से सी, सी से ई, ये भी ब्लॉक हो गया। ए से बी, बी से डी वाला पाथ भी ब्लॉक हो गया। ए से सी, सी से बी और बी से डी वाला पाथ भी ब्लॉक हो गया। तो आपके पास सिर्फ एक ही पाथ बचता है, दैट इज ए से सी और सी से एफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके पास मिनिमम क्या बनता है, ए से सी और सी से एफ। तो आपके पास एक ऑगमेंटेड पाथ जो बनेगा वो बनेगा ए से सी और सी से एफ तक बनेगा, ठीक है। अब इस पाथ में आप देखिए आपके पास मिनिमम क्या वैल्यू है, 8 माइनस 5 इज 3, और यहाँ पे 4 माइनस 0 इज 4। तो मिनिमम क्या है 3। तो आपके पास यहाँ जो बॉटलनेक कैपेसिटी आएगी वो क्या आएगी, वो आपके पास आएगी 3। अब इस 3 को आपने क्या करना है, इसके साथ ऐड करना है। तो ये 8/8 बन जाएगा, और ये 3/4 बन जाएगा। तो आप देखिए आपके पास एग्जैक्टली ये ग्राफ बनेगा। ये आपके पास 8/8, ये वैल्यू आपके पास 5 है, ठीक है। ये आपके पास 8/8 बन जाएगा, और ये आपके पास 3/3। तो ये वैल्यूज अब आपके पास सेम आ गई हैं। तो ये पाथ भी आपका ब्लॉक हो जाएगा, ये पाथ भी आगे यूज नहीं होगा। अब अगर आप देखें इस ग्राफ में ऐसा कोई भी पाथ नहीं बचा कि आप ए से स्टार्ट करो और एफ पर जाकर आप एंड कर दो, सिंक पर जाकर आप एंड कर दो। तमाम पाथ्स जो हैं वो पूरे हो गए हैं। ए से बी और बी से डी भी ब्लॉक है, ए से सी ब्लॉक है, ए से बी, बी से ई, लेकिन ई से डी ब्लॉक है।
आप सी से बी नहीं जा सकते क्योंकि स्टार्ट आपने यहाँ से करना है। तो तमाम पॉसिबल पाथ्स जो थे वो आपके पास ब्लॉक हो गई। तो अब आपने चूंकि मैक्सिमम फ्लो कैलकुलेट करना है, तो ये जो आपने बॉटलनेक कैपेसिटी कैलकुलेट की है, इन बॉटलनेक कैपेसिटी को ऐड कर दो, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास मैक्सिमम फ्लो होगा। तो अगर आप इनको ऐड अप करते हैं तो आपके पास मैक्सिमम फ्लो जो आता है दैट इज 13। तो जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि आपने मैक्सिमम फ्लो कैलकुलेट करना है, वो फ्लो आपके पास कितना है 13 इन दिस नेटवर्क यूजिंग फोर्ड फुल्करसन एल्गोरिथम। आई होप कि इस एग्जांपल से आपको मैक्सिमल फ्लो प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी और आपको ये तरीका मालूम हो गया होगा कि फोर्ड फुल्करसन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए हम कैसे मैक्सिमम फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।